प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए। है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं। तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तू बल तू ही निश्चय मेरा, तू ही तो विश्वास है। देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाएं। है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए। है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति। परम शिक्षक, ज्ञान का सागर शिव बाबा हम रूहानी स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य में क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं। परंतु भविष्य का आधार है वर्तमान, सतयुग का आधार है संगम युग। तो बहुत गहराई से हमें आज अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, खुद को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे में प्रिंस प्रिंसेस जैसे गुण, शक्तियाँ अभी से धारण हुए हैं। क्योंकि कहते हैं दुनिया में भी कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो भविष्य का आधार वर्तमान है और वर्तमान के जो हमारे संस्कार हैं वही भविष्य का परिचायक है। तो इसीलिए रोज़ खुद को ज्ञान के आईने में बहुत गहराई से देखना है और ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर हम कितना चल पाए हैं और कितना चलने की ज़रूरत है उसकी परख करनी है। तो आज की मुरली भी हमें इस ज्ञान दर्पण में देखना सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 अप्रैल 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। 3 चीज़ें हैं, बाबा को याद करना, टाइम वेस्ट नहीं करना और पढ़ाई पर ध्यान देना। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? बाबा को तो ऑर्डर करना चाहिए ना हमें, लेकिन ऐसा हमारा बाबा है इतना निरहंकारी कि हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं। उत्तर है, मीठे बच्चे
बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। दो चीज़ें हैं, एक है पढ़ना और एक है अच्छी रीति पढ़ना। तो पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, तो रीति क्या है? अपने को आत्मा समझ कर पढ़ना। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र ज़रूर रहेंगे। प्रतिज्ञा करनी है खुद से और बाबा से कि जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। यह किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं। अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं, इमर्ज करेंगे। बाप दादा के सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। याद है सभी को अपना लक्ष्य? स्कूल में पढ़ते हैं तो पता होता है ना पढ़ लिख कर क्या बनना है। तो आपके सामने भी लक्ष्य है। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? नशा है सभी को। क्या बनने वाले हैं? विश्व के महाराजा महारानी। अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? पूछो अपने दिल से। यह कोई नई बात भी नहीं है, कल्प कल्प बने हो। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है। तो ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंच ते ऊंच देंगे। देखना चाहिए हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। क्योंकि
यह संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है। तुम सब भगत थे, हम सभी भगत थे ना। तो अब कहते केवल नारद का तो मिसाल दिया है। तो जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो लक्ष्मी को वर नहीं सकते। तो ज्ञान के आईने में खुद को देखो कि हम इस लायक बने हैं जो विश्व के महाराजा महारानी बने। अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने। विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। देखो कितना बड़ा ओहदा पाना है और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। भल अपने गृहस्थ में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियाँ भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है ना। जब कुमार कुमारी होते हैं तो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो भी सारी जिम्मेवारियाँ छूट जाती हैं। तो वह कहते हैं उन्हों कोई भी स्टूडेंट लाइफ है, बुज़ुर्गों की भी और कुमार कुमारियों की भी। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, है ना। कुछ वर्षों की बात नहीं है, हमेशा के लिए, और वो भी संपूर्ण पवित्र। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। भले है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे, याद है सबको। यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। देखा है ना चित्र। राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनेगी। तो पहले तो हम आत्माएं परम धाम जाएंगे, रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर वही आत्माएं नीचे आएंगी, विष्णु की वंशावली बनेगी। तो फिर क्या बन जाएंगे, वैजंती माला के मन के बन जाएंगे। तो रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं, नोट करेंगे सभी। पहले तो निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो, लोभ मत रखो। नहीं, इस दुनिया का कुछ भी इकट्ठा करोगे ना, चाहे वो धन है, चाहे स्थूल प्राप्तियां है ना, परंतु कोई काम में नहीं आने वाली। इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं, तो क्या लेंगे, चने लेंगे या रत्न लेंगे। फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। रावण की कैद में
चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। अगर धन के पिछाड़ी अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? रावण की जेल में चले जाएंगे, विकारों के वश हो जाएंगे, फिर स्वतंत्र नहीं हो सकते, फिर मुक्त नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए पापा समझाते हैं अब क्या करना है, कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो। बाबा क्या कहते हैं? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, नहीं तो क्या होगा, है ना। रावण की कैद में जाएंगे तो राम आकर क्या करते हैं? बाबा आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, ऐसा तो नहीं कहते बाबा। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षणभंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि कागविष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है ना। सन्यासी सुख के लिए कहते हैं क्योंकि वो आए लेट है ना, तो उन्होंने वो सुख तो देखा ही नहीं है, इसीलिए आज की दुनिया का सुख देखकर कहते हैं कागविष्टा समान है। नाम ही सुख धाम है और यह है दुख धाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो न कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमु प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो। वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं। सतयुग त्रेता में हम क्या करेंगे? बिल्कुल स्वतंत्र होकर राज्य करेंगे, कोई बंधन नहीं होगा। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है, खुद को चेक करो। बाप कहते हैं एक तो माम एकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे? तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है,
लक्षण भी देखते हैं, कैरेक्टर भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं आत्मा की, स्टूडेंट्स की। यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आपे ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है, तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। सारा दिन कारोबार में रहते हैं, इसलिए सुबह शाम भक्ति करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। होता है ऐसे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे, अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट, है ना। ईश्वर अर्थ देते हैं, ईश्वर को नहीं देते। ईश्वर अर्थ ब्राह्मणों को देंगे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे, कोई धर्मशाला बनाएंगे, लेकिन अब भी हमें मौका मिला है डायरेक्ट बाबा को देने का, तो वो है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, तो यह है डायरेक्ट। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं क्या तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तुम गुप्त मदद करते हो, यह आत्मा जानती है बाहर का भबका कुछ नहीं है, शो नहीं है, दिखावा नहीं है, पर हम बाबा की गुप्त रीति मदद कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, है ना, आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। यह है ही विकारी पतित दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है ज़रूर। जन्म तो और ही जास्ती होने हैं, कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। देखो बाबा की आज्ञा को नहीं मानते तो रिगार्ड नहीं हुआ ना। इतनी दूर से बाबा आए हैं पढ़ाने और हम ना पढ़ें तो क्या होगा, ये रिगार्ड नहीं है ना टीचर का। कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक़ नहीं है। तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम बाबा द्वारा क्या बन रहे हैं आज? क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो। बनना तो है पर करना क्या है फिर उसके लिए? बाबा की मत पर चलना है ना। बाप को याद करो,
घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक यानी पाठ भूल जाते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? क्या करेंगे टीचर? याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे? क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए? है ना, ज़बरदस्ती तो पास नहीं करेंगे ना, कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो अभी बाबा कहते हैं क्या करना है ना, अभी पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है। यहाँ यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं क्या करो? पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना ज़रूरी है। नोट कर लो, पढ़ना ज़रूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए। अपने दिल से पूछेंगे सारे, अभी अभी अंदर चेकिंग करेंगे। तो दिल से पूछना चाहिए, हम बाप की खिदमत में कितना है? कितनी सेवा करते हैं बाबा की? कितनों को आप समान बनाते हैं? त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से यह बनते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा, और फिर क्या बनते ब्रह्मा के बाद? विष्णु। तो बाबा से पढ़ाई पढ़ के ब्रह्मा द्वारा हम ये बनते हैं। फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो। अब अपने दिल से पूछो, हम पवित्र बने हैं? दैवी गुण धारण करते हैं? पुरानी देह को भूले हैं? यह तो पुरानी जुत्ती है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। शरीर की बात है। यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है, पुराना सो नया, नया सो पुराना। तो बाबा कहते हैं चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जुत्ती में है, कल यह देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प लिए फिर विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे, है ना। द्वापर से जब राजाई मिली उसके बाद तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि सब एक दूसरे की राजाई छीनने लगे। लेकिन सतयुग त्रेता में कोई किसी की राजाई छीनता नहीं है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं? जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास आती है मुरली। नॉलेज, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े। क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं, ज्ञान से चले जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाई है। अभी भी क्या करेंगे? अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। देखो 2 युगों से क्या किया हमने, माया से हारते ही तो आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर अभी भी हारोगे तो फिर क्या होगा? पद गवा दोगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना। कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं,
हीरे जवाहरों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, ऐसा होता है ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनसे लेते हैं। तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो ये पुरानी कहावत है। तो जैसा अंधेर नगरी है तो चौपट राजा है। ये अभी की बातें हैं। अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, यह कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कहीं तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। दुनिया में भी होता है, यहाँ भी होता है। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं। याद है सबको कौन सी रिक्वेस्ट? मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। बाबा के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़े ही पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे, है ना। सब दे दिया ब्रह्मा बाबा ने। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। तो ये नशा चढ़ गया है ब्रह्मा बाबा को। ये भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। बाबा बार बार कहते हैं कि पावन बनो पावन बनो, और फिर बाबा कहते बच्चे क्या करते हैं? घड़ी घड़ी गंध में गिरते हैं। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा। कालों का काल है महाकाल, सबको ले जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं। यहाँ पर आप बाबा को चीट नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ठगी की यहाँ कोई बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे करते हैं। ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तुम प्रधान से सतु प्रधान बनेंगे। यह राजयोग बाप ही
सिखलाते हैं। बाकी वह तो है हठ योगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नशा रखो, हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने लिए आए हैं। क्या करने आए हैं याद रखेंगे, बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। यह भी कोई नहीं जानते हैं, केवल हम जानते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है, ये सब चेक करना है। दूसरा, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट? जब मन बुद्धि को मनमत से फ्री रखेंगे और सूक्ष्म वतन का अनुभव करेंगे। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती हो। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर क्या करेंगे? डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज का अव्यक्त इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। सिर्फ खिदमतगार बनते, खुदाई खिदमतगार नहीं बनते ना। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। कौन है हम सब? खुदाई खिदमतगार। अच्छा, ओम शांति। छोड़ तनिक दुनिया का शोर,
के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए,